हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। झारखंड के धनबाद में कई साल पहले एक कोल माइन थी, मगर कुछ कारणों की वजह से वो पिछले 13 साल से बंद पड़ी थी। वो माइन बंद पड़ने का कारण किसी को भी नहीं पता, बस लोगों में वो जगह के बारे में लेके कई अफवाहें फैली हुई थी और इसी अफवाहों के बारे में पता लगाने के लिए दिवेश अपने दोस्त करण के साथ वहां जाने निकला। पर क्या उसे वही चीज़ महसूस हुई जो 13 साल पहले काम करने वाले लोगों को महसूस हुई थी? आइए देखते हैं आज की कहानी में। वेलकम टू द शो। यू आर वॉचिंग द केस ऑफ कोल माइन ऑफ धनबाद। दिवेश एक यूट्यूबर था। वो डेली व्लॉग्स बनाता था और कई अलग अलग प्लेसेस एक्सप्लोर करता था। उसे यूट्यूब वीडियो के कमेंट में कुछ लोगों ने झारखंड की बंद पड़ी कोल माइन के बारे में बताया और उसे सजेस्ट किया कि ये प्लेस के बारे में ज़रूर वीडियो बनाओ। काफ़ी लोगों के सजेशन सुनने के बाद दिवेश अपने दोस्त करण के साथ आफ्टरनून में धनबाद जाने निकल पड़ा। दिवेश अपना कैमरा लेके माइन के गेट के पास पहुंच जाता है। अपनी बाइक साइड में पार्क करने के बाद दोपहर के 3 बजे दिवेश और करण माइन के अंदर आ जाते हैं। माइन के थोड़े अंदर जाते ही वहां पर एक लकड़े का गेट था और गेट पर बड़े अक्षरों में एंट्री प्रोहिबिटेड लिखा हुआ था। दिवेश ने यूट्यूब लाइव चालू कर दिया और अपने वीडियो की शुरुआत कर दी। दिवेश और करण लगभग अगले 5 मिनट तक माइन में सीधे सीधे चलते गए। इस माइन के बारे में जब रिसर्च की तभी उन्हें ऐसा मालूम पड़ा कि कई लोगों की जान यहाँ दम घुटने की वजह से गई थी। सेफ्टी के नाम पर करण के पास बस एक पानी की बोतल और एक टॉर्च थी, मगर अभी एक दिक्कत थी। माइन के एंड में अब 2 रास्ते थे और कहाँ पे जाना है वो उन्हें मालूम नहीं था। तभी दोनों में बातचीत हुई और उन्होंने डिसाइड किया कि दोनों अलग अलग रास्ते जाएंगे। जिसे भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी तो वहाँ एक दूसरे को बुला लेंगे। दिवेश कैमरा लेके लेफ्ट वाले डायरेक्शन में आगे निकल पड़ा और करण राइट वाले डायरेक्शन में निकल गया। करण थोड़ा सा झिझक रहा था। अंधेरे में ज़्यादा कुछ तो आजू बाजू दिखाई नहीं दे रहा था, पर वहाँ पर बहुत अजीब सा माहौल था। काफ़ी गर्मी भी हो रही थी और दोनों भी ह्यूमिडिटी से परेशान थे। अब इस वक्त दोनों भी पसीने से लथपथ थे, मगर दिवेश का वीडियो शूट अब भी चल रहा था। अचानक करण के चीखने की आवाज़ दिवेश को आई। दिवेश करण को ढूंढने के लिए लेफ्ट वाले माइन से वापस बाहर निकला और राइट साइड के माइन में वो जैसे ही भागता हुआ अंदर गया, उसे करण चलता हुआ दिखा। करण बहुत अजीब दिखा, काफ़ी थका हुआ भी लग रहा था। दिवेश ने उसे पूछा कि तुम क्या देख के चीखे? करण ने कहा, मैं तो नहीं चीखा, आगे रास्ता बंद था इसलिए मैं लौट रहा था। ये बात सुन के दिवेश को काफ़ी अजीब लगा। ये चीखने की आवाज़ किसकी होगी, यही सोच में दिवेश था। वो इस बारे में बातें करते करते माइन से बाहर निकल रहे थे। तभी करण चलते चलते अचानक रुक जाता है। दिवेश बस करण को देख रहा था। दिवेश ने करण से पूछा, क्या हुआ? करण बोला, मुझे कोई नाम से पुकार रहा है। उस वक्त दिवेश को कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और दिवेश करण को देख के थोड़ा शॉक था। करण और दिवेश ने पीछे मुड़कर देखा। उन्हें पीछे एक आदमी खड़ा दिखा। वो एक माइन के वर्कर जैसा दिख रहा था। उसकी आंखें भी काफ़ी अजीब थी। दिवेश ने तुरंत अपना कैमरा उसकी तरफ किया और उसे शूट करने लगा। उस वक्त करण काफ़ी डरा हुआ था, बट दिवेश जैसे ही वो आदमी की तरफ आगे बढ़ा, वो आदमी जोर से चिल्लाया। करण और दिवेश वहाँ से तुरंत भागे। वो उस वक्त काफ़ी डरे हुए थे। भागते भागते माइन से बाहर निकले और जैसे ही बाइक की तरफ पहुँचे, वहाँ एक गार्ड खड़ा था। उन्हें माइन से बाहर निकलते देख गार्ड काफ़ी भड़का हुआ था। उसने ये दोनों से कहा, वहाँ जाना मना है, पढ़ा नहीं आपने? कई लोगों की जान गई है यहाँ पे।
ये खदान काफ़ी पुरानी है और ख़तरनाक भी, और इस खदान की काफ़ी खतरनाक कहानियाँ प्रचलित है। उन्हें डरा हुआ देखकर गार्ड समझ गया था उन्हें कुछ न कुछ दिखा होगा। इस माइन में कई लोगों को ऐसे ही अलग अलग अनुभव आते हैं, पर इस सब के पीछे की छिपी हुई सच्ची कहानी अब तक किसे भी नहीं पता। गार्ड बस उन्हें देखकर हंसने लगा। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये हमारी आज की कहानी? अगर आप चाहते हो कि हम ऐसी मिस्टीरियस कहानियाँ डेली पोस्ट करें तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इससे हमें मदद मिलेगी और एक मोटिवेशन भी मिलेगा। सो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक यू, गुड बाय।